पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर बख्तरबंद गाड़ी लाई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमांडो गाड़ी के साथ मौजूद है। दिल्ली पुलिस की भी कई गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इसी के साथ सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। अब बस महज वो पल आने वाला है जब तहव्वुर राणा यहाँ भारत की सरजमीं पर कदम रखेगा और साथ ही साथ इंसाफ के द्वार पर कदम रखेगा। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो चारों तरफ किए जा चुके हैं। देश भर में आज तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण करके जब देश वापस लेकर आया जा रहा है, देश लेकर जब आया जा रहा है, भारत लेकर जब आया जा रहा है, तो पूरे देश भर में हलचल आज काफ़ी तेज है। और ऐसे में यहाँ अगर बात की जाए तो एनआईए के हेडक्वार्टर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा पुख्ता है। साथ ही साथ एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास लोगों की चहलकदमी को बंद कर दिया गया है, आवाजाही को बंद कर दिया गया है। एनआईए मुख्यालय के सामने स्थित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, वायुसेना पालम, और इसी के साथ ये पुख्ता इंतजाम लगातार यहाँ पर अब एक एक पल गिना जा रहा है जब तहव्वुर राणा यहाँ की ज़मीन पर कदम रखेगा और उसके बाद सिलसिला शुरू होगा कार्रवाई का, और सिलसिला शुरू होगा इंसाफ का, सिलसिला शुरू होगा सवालों का, सिलसिला शुरू होगा एक एक जो खून बहा है हिंदुस्तानियों का उसके जवाब का। और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जब पूछे जाएंगे, मास्टरमाइंड आखिर कौन था इस पूरे कृत्य का, इस पूरी योजना को किसने अंजाम दिया, किसने बनाया, ये जो तमाम सवाल हैं जो सभी के जहन में इस वक्त हैं। ऐसे में इन्हीं सवालों का जवाब अब तहव्वुर राणा से लिया जाएगा। 17 साल का इंतजार और 17 साल के बाद अब आखिरकार तहव्वुर राणा जो है वो अब भारत के शिकंजे में है। भारत के शिकंजे में तहव्वुर राणा 17 साल के बाद तो हिसाब तो पूरा किया ही जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने जिस तरीके से मोदी सरकार ने कर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर ताज होटल पर जब ये अटैक किया गया था, 26/11 का जब अटैक हुआ था, उस वक्त सरकार सोचिए किसकी थी, और यूपीए की सरकार में यहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन उस कदर कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से यहाँ पर घसीटा जा सके। अब ये गुनहगार जो हैं अब इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बाद हो सकता है और पूरे विदेशों में बैठे और भी ऐसे आतंकी, उनका भी प्रत्यर्पण का रास्ता जो है हो सकता है खुल जाए। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल अब काफी तेज हो चुकी है। हलचल तेज हुई है तो यानी कि अब वक्त जो है वो आ चुका है, किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं। तहव्वुर राणा को यूएस से भारत वापिस लाया जा रहा है। वापिस यानी कि जब ये हमला हुआ था उससे 5 दिन पहले तक यहाँ तहव्वुर राणा था और पूरी योजना को बनाया। उसके बाद यहाँ से चला गया, अमेरिका में जाकर छिप गया, और उसके बाद यहाँ 5 दिन बाद जो हादसा पेश आया, जिस तरीके से ब्लास्ट यहाँ किया गया, उसके बाद अब तहव्वुर राणा को इस सरजमीं पर एक बार फिर घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिससे अब हिसाब बराबर किया जाएगा। ये वक्त आ चुका है और अब हलचल काफी तेज हो चुकी है। भारत आ रहा है तहव्वुर राणा, आतंकवादी तहव्वुर राणा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ी है, किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है आतंकवादी तहव्वुर राणा। पुलिस की तमाम गाड़ियों का काफिला वहां मौजूद है, साथ ही साथ एम्बुलेंस वहां मौजूद है। मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद ही यहाँ कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बड़े खुलासे होते जाएंगे। अब देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। 10 अप्रैल गुरुवार का दिन और भारत के लिए सबसे बड़ी जीत का आज दिन है, क्योंकि देश की सेंट्रल एजेंसी 26/11 के आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को लेकर आज भारत आ रही है। और इसको लेकर इस वक्त पालम का टेक्निकल एयरबेस जो है यहाँ पर, इसको जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का जायजा लेते हुए यहाँ पर पीसीआर को तैनात किया है। और पीसीआर यहाँ पर आके रुकी है। इसका सीधा मकसद यही है कि जो सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर पीसीआर की जो वैन आई है, इसके अलावा लोकल पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरे पीछे जो आप एयरफोर्स का ये जो पालम का टेक्निकल एयरबेस देख रहे हैं, यहीं पे जानकारी के मुताबिक ये है कि यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर
लेकर अमेरिका की जो स्पेशल फ्लाइट है आर्मी की, यूएस आर्मी की, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज के भी जो 7 लोगों की जो टीम है जो गई थी तौर राना को लेकर, वो भी उस फ्लाइट में मौजूद है। और साथ ही पूरी तरीके से आज जो भारत के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि तौर राना जो कि करीब 16 साल से भारत की पकड़ से दूर था और अब 16 साल बाद वो भारत की पकड़ में आ चुका है और आज उसे दोपहर तक यहाँ लाया जा रहा है। और इस वक्त सुरक्षा को लेकर हम कह सकते हैं कि जो पीसीआर की गाड़ी है यहाँ पर आकर रुकी है, उसके बाद कुछ जो गाड़ियाँ पीसीआर की वो यहाँ पर तैनात होगी। सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है और देख सकते हैं कि अब कुछ ही घंटों का समय रह गया जब तौर राना भारत की धरती पर पहुँचने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो तौर राना से जुड़ा एक एक पल का अपडेट आप तक